हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का माघ मास महात्म्य में स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने 5 लड़कियों को नरक में जाने और वहाँ के वृतांत का अपनी माओ को वर्णन करने का श्रवण किया था। इसमें हम महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों के उद्धार कैसे होगा, इसका वर्णन सुनेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोक में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नारकी जीवों को नरक से निकालकर फिर यहाँ पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुण्य वह जी उठा। क्या ये बात तुमने नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से लेकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब क्या सुनना चाहते हो? दलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक के पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते और समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना करते। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। हे राजन, हरे विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान के नाम का कीर्तन करते। महामते, देवता का आराधना छोड़कर किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी कि जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर यमराज के बताए हुए लोग पुष्कर को न पहचान कर वे इस महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देखकर यमराज मनी मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बैठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा कि तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों ने कितने पापपूर्ण विचार किए हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले, उपवास और पारायण महात्मा पुष्कर को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट लगाकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र, स्त्र आदि सब बांधव सब व्याकुल हो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तुम पुष्कर यम से कहा तो तब पुष्कर ने यम से कहा कि हे भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरक को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों तथा हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरक में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहे हैं जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर चल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई 80 पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन छिन हो रहे हैं, किन्हीं को चारों ओर से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ी से काटे जा रहे हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, तो किन्हीं को सुई चुभो कर गिराया जाता है, और कई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देखकर पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप दुख भोग रहे हैं? नरक के जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी से इस यातना में पड़कर जलते हैं और कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराधी दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की, और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सब ने पहले भोजन कर लिया। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक की अग्नि में दगद रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं, तो भी उनका दूध दूहकर पेट पालन में लगे रहे।
याचकों को दान देने में लगे रहे, धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाते, अपनी स्त्रियों को त्याग दिया, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते और पर्वों पर स्त्रियों के साथ रमण करते, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया, हम धरोहर हड़प लेते, मित्रों से द्रोह किया, झूठी गवाही दी, इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो जाता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और श्री विष्णु समेत पापों को नाश करने वाले भगवान का आराधना कीजिए। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। इससे आगे नरक के जीवों ने पुष्कर ब्राह्मण से क्या कहा, इसका श्रवण हम अगले वीडियो में करेंगे। बोलो श्री हरि राधा माधव की जय।